फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी इंपैक्ट दिखाई देगा वो जानेंगे। साथ ही मॉडल ने कहां अपडेट किया है, आज का हाल जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उस सिस्टम की बात करेंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बना हुआ है, यानी कि वाराणसी और आजमगढ़ के मध्य में बना हुआ है। ये हमें धीरे धीरे बिहार की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। और जो दूसरा सिस्टम है वो अरेबियन सी में बना हुआ है, यानी कि ये और ज्यादा भीषण हो चुका है, यानी कि सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में पहुंच चुका है। और देखिए, ये हमें टर्न होकर वापस लौटता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन इसका इंपैक्ट गुजरात के रीजनों पर बहुत ही कम दिखाई देगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जब ये लौट कर आएगा तो बहुत कमजोर हो चुका होगा और ये गुजरात के तटों के पास नहीं पहुंचेगा, ये काफी दूर रहेगा। लेकिन इसका इंपैक्ट हल्का फुल्का जरूर दिखाई दे सकता है। विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। चलिए जान लेते हैं मॉडल ने कहां कहां अपडेट किया है। देखिए, अगर पंजाब की बात करें, यहां में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। आज हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। और हरियाणा का जो मध्य रीजन रहेगा, यहां स्पॉटेड क्लाउड जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहां पे भी हमें विशेष बारिश दिखाई देने वाली नहीं है। यह भी हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। दिल्ली क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए, जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। उत्तराखंड का मध्य रीजन हल्की बारिश देखेगा। लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और राजस्थान की बात करें, जो दक्षिणी रीजन है, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का और चूरू के आसपास का, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हल्की ही बारिश के संकेत यहां पे भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थानों पर कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। इससे ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पे भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो मध्य रीजन रहेगा, उज्जैन, इंदौर, धार और देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का, यहां में बहुत हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। मध्य और दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पे भी हमें ज्यादातर रीजनों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली के आसपास का, यहां में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश यहां पे भी दिखाई नहीं देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। महाराष्ट्र की बात करें, सभी स्थानों पर यहां हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोकण महाराष्ट्र, सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। यहां में सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थान यहां ड्राई दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो आंध्र प्रदेश का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देगी और उड़ीसा के सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें, सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थान यहां कवर रहेंगे। सिक्किम की बात करें, भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु, केरला की बात करें, देखिए कर्नाटका के क्षेत्रों में बहुत ही कम इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों में हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका, गोवा की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और देखिए, बिहार का हाल देखें, यहां कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में आपको बता देता हूं जहां हमें सबसे भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। दरभंगा से लेकर मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सभी स्थानों पर सबसे भीषण बारिश दिखाई देगी। बाकी के जो सभी स्थान है, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर और ये जो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। और ये जो गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर की बात करें, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। यानी मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है, सभी स्थानों पर यहां भीषण बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहां पे भी कुछ एक पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, देवरिया, बलिया और गोरखपुर से लेके कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, इन सभी स्थानों पर हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बारिश यहां से कम होती हुई दिखाई देगी और बिहार की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर का रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके और ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर और फतेहपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें
पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी 7 दिनों के वेदर में देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में हमें तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 5 तारीख का मैप है, यानी कि एक जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो हमें बिहार पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से बिहार के क्षेत्रों में हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो सिस्टम है जो पाकिस्तान बॉर्डर पे बना हुआ है ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पंजाब से लेके हरियाणा इन क्षेत्रों में हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं 6 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 6 तारीख की बात करें सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। इसके प्रभाव से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान इन सभी स्थानों पर तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। और जो पूर्वी रीजन है यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 7 तारीख की बात करें बारिश हमें थोड़ी सी घटती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी हमें जो उत्तरी रीजन है यहाँ में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट हमें मध्यम दर्जे का दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन में भी मध्यम बारिश दिखाई देगी। ये जो सिस्टम है वापस से एक बार टर्न होकर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी दूर है। चलिए देख लेते हैं 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 8 तारीख की बात करें सिस्टम और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा हमें गुजरात पे बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। और ये जो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा का रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। पूर्वी रीजन की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 9 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 9 तारीख की बात करें सिस्टम अभी भी यहीं बना हुआ है। इसके इंपैक्ट से गुजरात के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके ये जो पश्चिमी बंगाल का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बारिश पूरी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं 10 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 10 तारीख की बात करें तो ये जो कोस्टल रीजन है इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। केरला से लेके कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करें यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, उड़ीसा की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी रीजन का हाल देखें यहाँ पे भी हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम है इसका इंपैक्ट बहुत ही कम दिखाई देने वाला है। कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमें गुजरात की तरफ ज्यादा अंदर आता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ही कम दिखाई देगा। कहीं बूंदाबांदी कहीं रिमझिम दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 11 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 11 तारीख की बात करें सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका इंपैक्ट विशेष हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए, उड़ीसा से लेके तमिलनाडु, केरला से लेके कोस्टल रीजन इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पूरा भारत है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।